वेलकम बैक टू माई सीरीज क्लासेस। स्वागत है आपका अपने चैनल माई सीरीज क्लासेस पे। हम आज इंडियन स्टेट्स की सीरीज़ में कौन से स्टेट को करने वाले हैं। आज हम करेंगे वेस्ट बंगाल को। कौन से स्टेट को? पश्चिम बंगाल को। ठीक है, ये देखो यहाँ पे लोकेट करता है पश्चिम बंगाल। उसकी कैपिटल क्या है? कोलकाता। ठीक है, भारत के पूर्वी भाग में स्थित है ये, और इसके पड़ोस में नेपाल है। ठीक है, क्या क्या इसके? नेपाल है, सिक्किम है, भूटान है, असम है, बांग्लादेश है, उड़ीसा है। ठीक है, ये इसके क्या है? पड़ोस में है। ठीक है, बात करते हैं झारखंड है, बिहार है। ये इसके पड़ोसी हैं। अब बात करते हैं इम्पोर्टेंट इसका स्टेटिक जीके, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, पेपर के थ्रू बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। देखो, हमारे भारत में इसको 26 नवंबर 1950 को क्या बना था? ये एक राज्य बना था। ठीक है, पश्चिम बंगाल। इसकी राजधानी क्या है? कोलकाता। सबसे बड़ा शहर भी कोलकाता है। बात करें इसमें राज्य, तो इसमें दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी, कुच बिहार, उत्तर दिनाजपुर, दक्षिण दिनाजपुर, मालदा, बीरभूम, मुर्शिदाबाद, पूर्व बर्धमान नदियाँ, पुरुलिया, बाकुंडा, हुगली, उत्तर 24 परगना, पश्चिम मेदिनीपुर, हावड़ा, कोलकाता। ये इसके क्या हैं? इम्पोर्टेंट डिस्ट्रिक्ट हैं। ठीक है, पूर्व मेदिनीपुर, ठीक है, कलिम्पोंग, अलीपुरद्वार, पश्चिम वर्धमान, झारग्राम। इसके क्या हैं? राज्य हैं। अब बात करते हैं वहाँ के गवर्नमेंट की। देखो, पश्चिम बंगाल में राज्यपाल हैं जगदीप धनखड़। कौन है? जगदीप धनखड़। मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी, और विधायिका हैं पश्चिम बंगाल विधानसभा में 295 सीटें हैं। और उच्च न्यायालय कहाँ का लगता है? कलकत्ता का। क्षेत्रफल के हिसाब से इसको देखें तो ये 14th रैंक पे आता है, और अगर जनसंख्या के हिसाब से देखें तो ये 4th रैंक पे आता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। बात करें पश्चिम बंगाल के कुछ राज्य प्रतीक की, तो राज्य पशु है बंगाल का बंगाल टाइगर। आप सबको पता है बंगाल का बाघ। ठीक है, राज्य पक्षी है श्वेतकंठ कोडिला। ठीक है, राज्य वृक्ष है चित्तौन। ठीक है, राज्य पुष्प है हरसिंगार। कुछ बहुत ही फेमस लोग हैं वेस्ट बंगाल से, हमारे पश्चिम बंगाल से। उनके बारे में बात कर लेते हैं। जैसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जगदीश चंद्र वासु, सत्यजीत रॉय, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, रविंद्रनाथ टैगोर, सत्येंद्र नाथ बोस, महाश्वेता देवी, राजा राम मोहन रॉय, स्वामी विवेकानंद, सौरभ गांगुली, शर्मिला टैगोर, अमर्त्य सेन। ये सारे कहाँ से हैं? प्रणब मुखर्जी, खुदीराम बोस और ज्योति बासु। ये कहाँ से हैं? वेस्ट बंगाल से। अब वेस्ट बंगाल को हम मैप के थ्रू जानते हैं। जितना हम मैप के थ्रू जान पाएंगे, जितना हम नक्शे से जान पाएंगे, उतना जानने की कोशिश करते हैं। पहले इसके रैंडम प्लेसेस को पढ़ लेते हैं। ठीक है, देखो इसके रैंडम प्लेसेस में, जैसे वेस्ट बंगाल का एक मैप पढ़ रहे हैं हम। ठीक है, एक नक्शा देख रहे हैं उसका। इसमें कौन कौन सी जगह हैं? झाड़ग्राम है, पश्चिम मेदिनीपुर है, हुगली है, उत्तर परगना है, कोलकाता है, पूर्व बर्धमान, पश्चिम बर्धमान, बीरभूमि, पुरुलिया, बाकुंडा। ठीक है, ये सारी इंपॉर्टेंट जगह हैं। ठीक है, ये वेस्ट बंगाल, मुर्शिदाबाद है। ठीक है, बात करें हर स्टेट में, देखो राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, पेपर में वो पूछे जाते हैं। मेरा काम है आपको सारा स्टेटिक जीके कवर कराना। ठीक है, इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज देखें इस मैप में। जिन पे स्टार बना हुआ है रेड कलर का, वो तो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो एक बार जूम करके देखते हैं। देखो यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो। लोथियन आइलैंड में मार्क करता हूँ, लोथियन आइलैंड है यहाँ पे देखो। फिर हॉलीडे आइलैंड है, फिर सजना खाली है, नरेंद्रपुर है। ठीक है, फिर ऊपर की तरफ यहाँ पे आ जाता है ये। ठीक है, बीहुदारी, परमदन, ठीक है, बालापुर, रामनबगन, ठीक है, डालिमा। ये सारे क्या आ रहे हैं? वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। बात करें पिंक स्टार की, जिसमें नेशनल पार्क है, तो कौन से पे? एक इसी पे आ रहा है, सुंदरवन पे। ठीक है, देख लो कहाँ पे है सुंदरवन डेल्टा, आप सबको पता है। ठीक है, जो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों से मिलके बनता है। ठीक है, ये क्या है? इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। आगे बढ़ते हैं।
इम्पॉर्टेंट रिवर्स की बात करें सो वेस्ट बंगाल से कौन कौन सी रिवर निकलती है या कौन कौन सी एंटर करती है, तो देख लो एमओ रिवर है, तिस्ता रिवर है, महा महानदा है, महानंदा, कोलंक है, गंगा, ये सारे यहाँ पे हैं। ठीक है, सो बात करते हैं नेक्स्ट। सो इसको देखो एक बार, ये है दामोदर, सलाई, कसाई। ठीक है, सो ये इम्पोर्टेंट है। अगर बात करें मिनरल्स की, तो मिनरल्स कहाँ कहाँ से पाए जाते हैं, देखो कोल सबसे ज़्यादा पाया जाता है वहाँ पे हुगली पे और बर्धमान में। ठीक है, आयरन सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है, यहाँ पे जगाईपुरी में। ठीक है, सो ये सारे सिंबल्स के अकॉर्डिंग आपके सामने पिक्चर है, आप खुद देख लेना। ठीक है, वैसे वीडियो बड़ी हो जाएगी अगर मैं एक्सप्लेन करने बैठूंगा तो। सो बात करें अगर कृषि की, कौन कौन सी कृषि होती है वहाँ पे, तो इम्पोर्टेंट राइस होती है। जैसे ये सिंबल्स देखो, आप देखो ये वाले देखो, एक मिनट देखो मैं आपको दिखा देता हूँ। सो सबसे ज़्यादा वहाँ पे टी कहाँ होती है, टी कहाँ होती है, टी होती है ऊपर की तरफ यहाँ पे। ठीक है, त्रोसा में ऊपर की तरफ टी होती है। राइस होते हैं, मिलेट्स होते हैं। ठीक है, पोटैटो होते हैं, ये आलू बने हुए हैं आपके सामने। ठीक है, सो कोकोनट भी होते हैं वहाँ पे, ये कोकोनट के पेड़ है जितने भी ये वाले हैं ना, ये वाले ये कोकोनट है। ठीक है, ये कोकोनट है। पल्सेस होती हैं, दालें होती हैं वहाँ पे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। अब डिस्कस करते हैं स्टैटिक फैक्ट। सो पश्चिम बंगाल का राजकीय पशु है फिशिंग कैट। पश्चिम बंगाल की राजकीय फूल शेफाली। पश्चिम बंगाल का राजकीय पेड़ चेटियन। ठीक है, पश्चिम बंगाल का राजकीय पक्षी है सफ़ेद गर्दन वाला किंगफिशर। पश्चिम बंगाल का क्षेत्रफल है 88,752। ठीक है, पश्चिम बंगाल का सबसे बड़ा नगर कोलकाता है। कुछ प्रमुख लोक नृत्य हैं जैसे राम भैसे, गंभीर, जाया, कीर्तन, काठी। सो ये इंपॉर्टेंट लोक नृत्य हैं। मडाल, डाली, मरसिया। ठीक है, पश्चिम बंगाल की प्रमुख नदियों में हुगली, गंगा, भागीरथी, दामोदर, मयूराक्षी ये आती हैं। पश्चिम बंगाल की सीमाएं किस किस से लगती हैं, सिक्किम से, असम से, उड़ीसा से, बिहार से, झारखंड से, भूटान से, बांग्लादेश से और नेपाल से। ठीक है, करें पश्चिम बंगाल का प्रमुख कृषि उत्पादन गेहूं, दलहन, तिलहन, आलू, कपास, चाय, गन्ना, पान आदि। पश्चिम बंगाल के प्रमुख पर्यटक स्थल जहाँ पे घूमने जाते हैं लोग, सो शांति निकेतन, जूलॉजिकल गार्डन, विक्टोरिया मेमोरियल, पारस नाथ मंदिर, बेलूर मठ, ये सारे कहाँ पे हैं, पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल के प्रमुख उद्योग में बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक मोटर, रासायनिक पदार्थ, दवाइयाँ, चमड़ा आदि। बात करें पश्चिम बंगाल के ज़िलों की तो 19 डिस्ट्रिक्ट हैं। पश्चिम बंगाल में लोकसभा की सीटें 42 हैं। पश्चिम बंगाल में राज्यसभा की सीटें 16 हैं। अगर बात करें पश्चिम बंगाल के प्रमुख लोक नृत्य की तो राम भेसे, गंभीर, जया कीर्तन, काठी, महाल, डाली, मरसिया। प्रमुख नदियाँ हुगली, गंगा, ये सब मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, नेक्स्ट हिस्ट्री के, अगर हम हिस्ट्री देखें पश्चिम बंगाल की तो बहुत इंपॉर्टेंट, देखो कौन कौन सी डायनेस्टी ने रूल करा हुआ है। हरियाणा डायनेस्टी ने, शिशुनाग डायनेस्टी ने, ठीक है, नंदा डायनेस्टी ने, मौर्य डायनेस्टी ने और सुंग डायनेस्टी ने। सो इन सारे वंश ने, इन सारे शिशुनाग वंश, नंदा वंश, इन सब ने इन पे रूल किया हुआ है वेस्ट बंगाल पे। बात करें अगर इम्पोर्टेंट हिस्टोरिकल इवेंट्स में तो इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट हुआ था यहाँ पे और द बेंगल रेनेसा। ठीक है, अगर कुछ इंपॉर्टेंट फोर्ट्स किले की बात करें तो कौन कौन से हैं, कुरुम्बेरा फोर्ट, कुरुम्बेरा किला, बुक्सा फोर्ट, बुक्सा किला और फोर्ट विलियम्स। ठीक है, पैलेस की बात करें जो महल होते हैं उनके चोच बहर पैलेस और मार्बल पैलेस। तो अगर बात करें सोयल, मिट्टी, वहाँ की मृदा कैसी है, सो उसमें सेलाइन अल्काइली ऑयल, नॉन सेलाइन अल्काइली ऑयल और डिग्रेडेड अल्काइली सोयल। ठीक है, मिनरल्स की बात करें वहाँ की तो कोल कंसिस्ट ऑफ 99 ऑफ द मिनरल्स एक्सट्रैक्टेड इन वेस्ट बंगाल। सो कोल वहाँ पे सबसे ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है, सोयल मिनरल्स में फ्रेशली, चाइना क्ले, लाइमस्टोन, कॉपर, आयरन, ये सारे पाए जाते हैं। अगर बात करें वहाँ के फॉरेस्ट एरिया, वहाँ का जंगल वन क्षेत्र, तो वो है 16,901 किलोमीटर स्क्वायर और कुछ इंपॉर्टेंट मेन सीजन्स हैं जैसे स्प्रिंग, समर, द रेनी सीजन, एस्ट्रोडम और विंटर। ठीक है, और मेजर फ्लोरा तो मोगनी एंड साल रोबस्ता। तो मेजर फ्यूना की बात करें तो दोआर्स एरिया जो फेमस है किसके लिए, वहाँ के टी गार्डन्स के लिए, चाय के बागानों के लिए। ठीक है, और सुंदरबन डेल्टा आपको पता ही है जहाँ पे रॉयल बंगाल टाइगर रहते हैं।
इम्पोर्टेंट रिवर्स मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, गंगा, हुगली रिवर, दामोदर रिवर, सुवर्णरेखा रिवर और महानंदा रिवर। डैम्स की बात करें तो बरकेश्वर डैम, बीरबम पे, बंदू डैम, बांध, ठीक है, दीमू बांध पुरुलिया पे और कंजन बांध बनकुरा पे। लेक्स की बात करें तो मिरिक लेक, सेंचल लेक, रविंद्रा सरोवर और मोती झील लेक। देखो मैं ना आपको जो स्क्रीन पे आ रहा है वो पढ़ के इसलिए सुनाते जा रहा हूँ क्योंकि ये स्टैटिक जीके है, इसमें मैं आपको समझाने लायक भी कुछ नहीं है, आपको ये तो याद करना ही पड़ेगा, ठीक है। अगर फॉरेस्ट नेम की बात करें तो बुक्सा टाइगर रिजर्व और बेतुधारी रिजर्व फॉरेस्ट और हिजोली फॉरेस्ट। मेजर क्रॉप्स की बात करें तो जूट, बेटल, कॉलीफ्लावर, गोभी, स्वीट पोटैटो, शकरकंदी, ब्रिंजल, ठीक है, रेडिश, मूली, जैक फ्रूट, टी, सब ये सारी रहती हैं, ठीक है। अगर बात करें वहाँ के रेलवे स्टेशन की तो होवरा जंक्शन, जलपाईगुड़ी जंक्शन, खारागपुर जंक्शन, मालदवा टाउन, न्यू कोच बेयर। ये इंपॉर्टेंट क्या है वहाँ के जंक्शन। एयरपोर्ट की बात करें तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि कोलकाता में है, बगडोगरा एयरपोर्ट जो कि सिलीगुड़ी में है, काजी नजरुल इस्लाम एयरपोर्ट जो कि दुर्गापुर में है, पेनागढ़ एयरपोर्ट बड़द्वारा में और मालदा एयरपोर्ट मालदा में, ठीक है। फोक डांसेस की बात करें तो देखो चहू डांस वहाँ का बहुत फेमस है। और म्यूज़िक की बात करें तो बोल, बिशनपुरी, क्लासिकल की कीर्तन, श्यामा संगीत, रविंद्र संगीत, नाजुरल गति, अतुल प्रसादी, दिविजेंद्र गति, कटांगीति, गंगा संगीत, आधुनिक कहाँ के है, बंगाल रॉक म्यूज़िक से वहाँ के, ठीक है। बात करें कोजाइन फेमस फूड की तो साग, दाल, मेन कोर्स, एडिशनल मेन कोर्स, चटनी, फिश बहुत चलती है वेस्ट बंगाल। बंगाली लोग आपको पता है ना फिश बहुत खाते हैं। बात करें ट्रेडिशनल ड्रेस की वहाँ के पहनावे की तो धोती, कुर्ता, शेरवानी, पजामा, लुंगी। अगर फेस्टिवल्स की बात करें तो दुर्गा पूजा, बंगाली न्यू ईयर, गोरा पूर्णिमा, लक्ष्मी पूजा, ईद उल अदा, ये वहाँ के फेस्टिवल हैं। पश्चिम बंगाल के कुछ इम्पोर्टेंट मंदिरों की बात करें तो कालीघाट मंदिर, तारकनाथ मंदिर, अनंता वासुदेवा मंदिर और कीर्तीश्वरी मंदिर और बिरला मंदिर। अगर हम बात करें मेजर इंडस्ट्रीज़ की, ठीक है, टी, पेट्रोलियम, पेट्रोकेमिकल्स, लेदर, आयरन, स्टील, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मिनरल्स रिसोर्सेज, ऑटोमोबाइल। ये सारे वहाँ पे इंडस्ट्रीज़ हैं जो कि हर स्टेट में होते हैं नॉर्मली। इंपोर्ट्स कुछ नहीं करते ये बेसिकली। थर्मल पावर प्लांट्स में कोलाघाट थर्मल पावर स्टेशन, बकरेश्वर थर्मल पावर स्टेशन, संतालधी थर्मल पावर स्टेशन, मेजिया थर्मल पावर स्टेशन और सागर दिघी थर्मल पावर स्टेशन, बंदेल थर्मल पावर स्टेशन, एनटीपीसी लिमिटेड फराका सुपर थर्मल पावर स्टेशन, दुर्गापुर स्टील थर्मल पावर स्टेशन। ये थर्मल पावर स्टेशन डायरेक्ट पूछे जाते हैं पेपरों में, नाम दे देते हैं और बताते हैं कि इनमें से कौन सा कहाँ पे है। ये इंपॉर्टेंट है। बात करें जलदाखा हाइड्रोक्लोरिक प्रोजेक्ट, मासनजोरे हाइड्रोक्लोरिक प्रोजेक्ट, पुरुलिया हाइड्रोक्लोरिक प्रोजेक्ट, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तीस्ता कैनल फॉल्स, तीस्ता लो डैम हाइड्रोक्लोरिक प्रोजेक्ट। बात करें न्यूक्लियर पावर प्लांट की, हरिपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना कहाँ पे है, वेस्ट बंगाल में। स्टेडियम की बात करें तो रविंद्र सरोवर स्टेडियम कोलकाता में है। के अलावा नेताजी इंदौर स्टेडियम कोलकाता में, नेहरू स्टेडियम है, बरसात स्टेडियम है, कल्याणी स्टेडियम, किशोर भारती, गीतांजलि स्टेडियम और आपको पता है एनकेडीए क्रिकेट स्टेडियम और ईडन गार्डन। सबसे इंपॉर्टेंट है ईडन गार्डन्स, ठीक है, जो कि कोलकाता में है। के मोनूमेंट्स की बात करें तो मेट कैल्फे हॉल, इकलाखी मसलूम, ठीक है, और चीका मस्जिद, करेंसी बिल्डिंग, ग्वालियर मोनूमेंट, इंडियन नेशनल आर्मी मेमोरियल, जेम्स प्रिंसेप मोनूमेंट, ठीक है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ की बात करें तो राम बागान वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, विभूति भूषण वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बल्लभपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जोर पोखरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, महानदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये सारी इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। नेशनल पार्क की बात करें तो जल्दापारा नेशनल पार्क, ठीक है, गोरुमारा नेशनल पार्क, सुंदरबन नेशनल पार्क और संगिल्ला नेशनल पार्क बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ प्लेसेस हैं जैसे कोलकाता में वहाँ पे विक्टोरिया मेमोरियल है, हावड़ा ब्रिज आपको सबको पता है,
ठीक है। टेम्पल है, बेलूर मठ भी कोलकाता में है, कालीघाट टेम्पल कोलकाता में है, ठीक है। ऐसे ही दार्जिलिंग में दार्जिलिंग चाय के बागान है दार्जिलिंग में। और व्यू ऑफ कंचनजंगा, कंचनजंगा का बहुत अच्छा व्यू आता है वहाँ से, ठीक है। व्यू ऑफ कंचनजंगा। दार्जिलिंग हिमालय रेलवेज़ है, जो पहाड़ों में रेलवे, आपने बहुत सीनरीज बहुत पोस्टर देखे होंगे, ठीक है। सो गुम रेलवे स्टेशन, पीस पकोंडा। और बात करें ऐसे ही कुछ जगहों की, सो कालीपोंग में दियोलो हिल है, तिस्ता रिवर है, ठीक है। बिशनपुर में पूछा रत्ना टेम्पल है, ठीक है। सो ऐसे ही चंदन नगर, आप ये देखते रहना, ठीक है। क्योंकि सारी चीज़ें तो मैं आपको अगर पढ़ के बताऊंगा तो आप खुद सुनते सुनते ही बोर हो जाओगे, ठीक है। आप खुद इनके नोट्स बनाना, ठीक है। और फिर बात करते हैं हुगली, हुगली पे तो आपको पढ़ना चाहिए। देखो हंग्रेश्वरी टेम्पल है वहाँ पे, अनंतपुर है, टेम्पल ही टेम्पल है मोस्टली, ठीक है। बाकी बात करें मालदा में तो गौर है, फिरोज़ मीनार, ये सारे इंपॉर्टेंट म्यूजियम्स। तो मिदनापुर बीच पे ये सारी है, चपलेश्वर टेम्पल, अंबिका कलंका, ठीक है, टेम्पल कॉम्प्लेक्स है, चोच बहर है, सिलीगुड़ी में ये सारी चीज़ें हैं, मंदिर है, बंगाली सफारी है। जलदपारा नेशनल पार्क में आपको इंडियन राइनासोर्स मिल जाएंगे, इंडियन एलिफेंट मिल जाएंगे, हॉक डियर हिरन मिल जाएगी, जो जंपिंग हिरन होती है। और सुंदरबन में आपको स्वैम्प टाइगर्स मिल जाएंगे, सोल्ट वाटर क्रोकोडाइल मिल जाएंगे, मगरमच्छ, मैंग्रोव फॉरेस्ट मिल जाए। मैंग्रोव फॉरेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो ये थी वीडियो, इंपॉर्टेंट वीडियो ऑन वेस्ट बंगाल। सो वेस्ट बंगाल से रिलेटेड हमने सारा जीके इसमें वीडियो में कवर कर लिया है। आप जब तक नोट्स नहीं बनाओगे आपको समझ में नहीं आएगा। देखो मेरा इसमें समझाने का इतना कुछ है नहीं, मैं आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम कर सकता हूँ वो है आपके लिए पूरा जीके एक जगह इकट्ठा करके आपके सामने प्रेजेंट कर सकता हूँ, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स हैं, ठीक है। नेम ऑफ द प्रोजेक्ट, और बात करें कौन सी नदी पे और कौन से स्टेट में है, तो ठीक है। तो अभी हम सिर्फ वेस्ट बंगाल का ढूंढते हैं, अगर इसमें वेस्ट बंगाल का कोई है तो, क्योंकि हम वेस्ट बंगाल का डिस्कस कर रहे हैं। सो देखो इसमें वेस्ट बंगाल के ये सारे प्रोजेक्ट्स हैं, ठीक है। सो ये मैंने आपको वैसे बताए हैं अभी, ठीक है। सो गंगा रिवर पे है फरक्का प्रोजेक्ट, ये सारे इंपॉर्टेंट है, आप देखना, ठीक है। इस लिस्ट को पूरी को देखना, ठीक है, ये लिस्ट। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अब जब भी आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है।